हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल एकेडमी। मैं हूं सुनील। तो पिछले क्लास में हमने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण में मिसलेनियस स्टेटमेंट बेस्ड सवालों को देखा था। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी नाव और धारा से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चीज़ों को शुरू करने से पहले हम कुछ सवालों से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जब भी हम नाव और धारा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं हमें दो वर्ड्स है ना हमेशा देखने को मिलते हैं भाई। पहले क्या है भाई, अनुकूल, है ना, ये वर्ड्स हमें जरूर देखने को मिलेंगे नाव धारा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। और दूसरा जो वर्ड्स है वो क्या है, प्रतिकूल, है ना। ये दोनों वर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे भाई इनके मतलब क्या होते हैं, है ना। तो अगर हमारे शांत जल में, है ना, शांत जल में नाव की चाल अगर x किलोमीटर पर आवर हो, है ना, और धारा की चाल हमारी y किलोमीटर पर आवर हो, है ना, तो अनुकूल के केस में क्या होने वाला है ना। अनुकूल का मतलब होता है कि अगर हमारी ये धारा की दिशा है, इस डायरेक्शन में धारा बह रही है, अगर ये हमारी धारा की दिशा है ना, तो हमारे नाव भी क्या होंगे भाई, इसी डायरेक्शन में नाव भी चलने वाले हैं, है ना। आई रिपीट, अनुकूल का मतलब है अगर हमारी धारा की दिशा इस डायरेक्शन में है तो हमारी नाव भी क्या हो रही है, उसी डायरेक्शन में चल रही है ना। तो आप कहोगे भाई हमारी नाव की चाल क्या हो जाएगी, इस केस में नाव की चाल क्या हो जाएगी, है ना। तो आप जानते हो भाई जब धारा इस डायरेक्शन में बहेगी और नाव भी उसी डायरेक्शन में बहेगी तो ऑटोमेटिक बात है भाई हमारी नाव की जो स्पीड है वो क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है ना। तो इस केस में हमारी जो नाव की चाल होगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाने वाली है। अनुकूल के केस में हमारी जो नाव की चाल होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। मतलब कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाने वाली है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड वर्ड प्रतिकूल के बारे में, है ना। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है भाई, प्रतिकूल का ये मतलब होता है अगर हमारी ये, है ना, धारा की दिशा है, अगर ये हमारी धारा की दिशा है तो जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी नाव चलने वाली है। आई रिपीट, प्रतिकूल का मतलब होता है अगर इस डायरेक्शन में हमारी धारा बह रही है तो जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है, हमारी नाव चल रही है भाई। तो इस केस में क्या होगा आप ही बताओ, जो हमारी नाव की चाल होगी वो बढ़ेगी या घटेगी भाई, तो क्या हो सकती है ना। इस केस में हमारी जो नाव की चाल है वो क्या होगी, घटने वाली है, क्योंकि डायरेक्शन, धारा की दिशा इस डायरेक्शन में है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नाव चल रही है भाई। तो एकदम जाहिर सी बात है हमारी जो नाव की चाल है वो क्या होने वाली है, घटने वाली है। मतलब हमारी नाव की जो चाल है वो क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाने वाली है। क्योंकि घटने वाली है इसलिए हमने क्या किया, माइनस का साइन लगा दिया, है ना। तो ये थी इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका हम यूज करने वाले हैं अपने सवालों में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सवालों की ओर। तो हमारी जो पहली क्वेश्चन है भाई वो क्या कह रही है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल बताएं। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं भाई, है ना, नाव की चाल और धारा की चाल मान के निकल जाते हैं, है ना। तो मान लेते हैं, माना कि शांत जल में शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, है ना। उसी तरह हम मान लेते हैं भाई क्या, धारा की चाल, तो धारा की चाल को हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर, है ना। हमारे पास स्पेस बहुत कम है तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को, है ना, थोड़ा शॉर्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, हम ज़्यादा स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करने वाले। तो आगे कह रही है सवाल, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाती है भाई
और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है ना। तो आप ही सोचो, और ऐसा करने पे उसे कुल मिलाकर कितना समय लगते हैं, उसे कुल मिलाकर 10 घंटे लगते हैं। तो आप ही सोचो कि अगर यहाँ अनुकूल जाने में कुछ समय लगा होगा भाई, अनुकूल जाने में कुछ समय लगा होगा, और धारा के प्रतिकूल जाने में कुछ समय लगा होगा, प्रतिकूल जाने में कुछ समय लगा होगा भाई, है ना। और इस तरह दोनों मिला के उसे कितने घंटे लग रहे हैं भाई, 10 घंटे का समय लग रहा है। बस आपको यही स्टेटमेंट पकड़ के आगे बढ़नी है ना। आई रिपीट, सवाल करी थी धारा के अनुकूल जाने में, है ना, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में उसे कितने टोटल घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं। बस हमें इस स्टेटमेंट को पकड़ के चलना है। यहाँ कुछ समय लगा है, अनुकूल जाने में कुछ समय लगा है भाई, प्रतिकूल जाने में कुछ समय लगा है, और दोनों मिला के उसे कितने घंटे लगे हैं, 10 घंटे लगे, 10 घंटे लगे। तो आप जानते हो भाई, समय बराबर क्या होती है, दूरी बटे क्या होती है, चाल। आप जानते हो समय बराबर क्या होती है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ अनुकूल, है ना, धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा भाई, आपको के दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी थी भाई अनुकूल में, 44 किलोमीटर, है ना, 44 किलोमीटर। दूरी हो गई, चाल क्या है भाई, अनुकूल है, तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर हो जाएगी भाई। प्लस धारा के प्रतिकूल वो कितना चल रही है, 30 किलोमीटर, है ना, और धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी भाई, आप जानते हो x माइनस वाई हो जाती है। तो दूरी बटे चाल क्या होगी, समय। यहाँ कुछ समय लगा उसे, अनुकूल जाने में कुछ समय लगा, प्रतिकूल जाने में कुछ समय लगा, और दोनों को मिला के उसे कितने लग रहे हैं भाई, 10 घंटे का समय लग रहा है। ये हमारी क्या फॉर्म हो गई, है ना, समीकरण, ये हमारी समीकरण 1 फॉर्म हो गई भाई, है ना। उसी तरह सेकेंड समीकरण क्या कह रही है, 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, है ना। धारा के अनुकूल कितना चल रही है भाई, 55 किलोमीटर। तो 55 किलोमीटर क्या हो गई दूरी, और चाल क्या हो जाएगी भाई, अनुकूल है ना, तो चाल क्या हो जाने वाली है, x प्लस वाई। यहाँ कुछ समय लगा होगा उसे, प्लस, है ना, प्रतिकूल कितना जा रहा है भाई, प्रतिकूल ये चल रही है 40 किलोमीटर, है ना, तो दूरी क्या हो गई 40 किलोमीटर। चाल क्या हो जाएगी प्रतिकूल में, x माइनस वाई, है ना, x माइनस वाई। और ऐसा करने पे उसे कुल कितना समय लग रहा है, 13 घंटे का समय लग रहा है। ये क्या फॉर्म हो गई हमारी, समीकरण 2, है ना। अब हम चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं। आई रिपीट, यहाँ कुछ समय लगा होगा उसे धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाने में कुछ समय लगा होगा, धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाने में कुछ समय लगा होगा, और दोनों को मिला के उसे कितने घंटे का समय लग रहा है, 13 घंटे का समय लग रहा है। तो समय बराबर क्या होती है भाई, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 55, और चाल क्या होती है अनुकूल के केस में, x प्लस वाई। तो यहाँ कुछ समय लगा प्लस यहाँ कुछ समय लगा, और दोनों को मिला के उससे कितना, 13 घंटे का समय लगा है। अब हमारे पास समीकरण 1 भी है, समीकरण 2 भी है। अब हम दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस केस में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों के एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं। हम इसे बहुत ही शॉर्टली सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, हम मान लेते हैं, माना कि, है ना, 1/x प्लस वाई को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं भाई, a मान के निकल जाते हैं। उसी तरह 1/x माइनस वाई को हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, है ना। हमने क्या करा, 1/x प्लस वाई को a एज्यूम करा, 1/x माइनस वाई को b एज्यूम करा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई, 44a लिख सकते हैं। अब आप कहोगे भाई हम 44 से कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसके पीछे की लॉजिक को देख लो। 44/x प्लस वाई, इसको और भी हम क्या लिख सकते हैं, 44 इंटू 1/x प्लस वाई भी लिख सकते हैं भाई, है ना। 44 इंटू 1 44, और नीचे x प्लस वाई। अब आप देखो तो 1/x प्लस वाई को हमने क्या एज्यूम करा है, a। तो क्या हम इसके जगह पे a नहीं लिख सकते, तो क्या बन गई हमारी 44a ही तो बनने वाली है भाई। तो इसीलिए हमने इसे क्या लिखा, 44a प्लस ये क्या हो जाएगी हमारी 30b हो जाने वाली है, इक्वल टू क्या 10। ये इसे मान लिया हमने समीकरण 3 मान लिया भाई। उसी तरह ये क्या बन जाएगी हमारी 55a प्लस ये क्या हो जाएगी 40b
इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारी 13, इसे क्या मान लिया हमने, समीकरण 4, है ना। अब हमारे पास जो है ना, चीज़ें आसान हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे आसान तरीका है ना, हम उसी को यूज करके आगे निकलने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम विलोपन विधि का यूज करने वाले हैं, विलोपन विधि का। लेकिन विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए चीज़ों को हमें किसी दो टर्म को है ना इक्वल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करें भाई, इसे इक्वल बना देते हैं, या आप इसे इक्वल बना दो, ये सबसे आसान हो जाने वाले हैं। हम क्या बना देते हैं, दोनों को 120 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण वन कितना है, थर्ड है ना, थर्ड में, समीकरण थर्ड में कितना से गुना भाई, 4 से गुना, 4 से गुना, तथा समीकरण 4 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 3। इसे 120 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करने पर, है ना, 3 से गुना करने पर, गुना करने पर। तो देखो आप यहाँ जब आप 4 से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 चौक 16, है ना, और 4 चौक 16 एक 17, 176 ये बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगी, 4 से गुना किया तो 120 बी, और यहाँ 4 से गुना किया तो क्या बन गई, ये 40, है ना। इसे मान लिया हमने समीकरण 5 मान लिया भाई, है ना, समीकरण 5 मान लिया। उसी तरह यहाँ कितना से गुना किया है, 3 से, तो पंक्तियाँ 15, पंक्तियाँ 15 एक 16, 165 ए बन जाएगी ये हमारी, प्लस ये क्या हो जाएगी, 3 से गुना किया ना, चरतिया 12, 120 बी इक्वल टू, यहाँ कितना से गुना किया हमने, 3 से ही ना हो रही है भाई, ठीक है। तो यहाँ क्या, 13 39, ये हो गया समीकरण, हमने मान लिया इसे 6 मान लिया। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले भाई, थोड़ी स्पेस की कमी है ना। तो क्या बन रही है इक्वेशन 5, 176a प्लस 120b इक्वल टू 40, 165a प्लस 120b इक्वल टू 39। अब आप देखो तो ये प्लस तो ये क्या हो जाएगी माइनस, ये प्लस तो ये क्या हो जाएगी माइनस, ये प्लस तो ये क्या हो जाएगी माइनस, प्लस माइनस माइनस चीज़ें क्या हो गई हमारी, कैंसिल आउट हो चुकी है। अब यहाँ देखो तो आप प्लस माइनस माइनस चीज़ें घटेंगी, 176 में 165 जाएगी, बचेगी क्या 11a, यही ना बचेगी भाई 11a इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस चीज़ें घटेगी, बची क्या हमारे पास 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/11 आ चुकी है ना। a की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारी भाई 1/11 आ चुकी है। अब हम b की वैल्यू फाइंड करने वाले, तो क्या करें हम भाई, इस a की वैल्यू को इक्वेशन 5 या तो इक्वेशन 6 कहीं भी रख दो भाई, कहीं भी रख दो। तो हम क्या करते हैं, a का मान समीकरण कहाँ रखते हैं भाई, 5 में रखते हैं, समीकरण 5 पे रखने पर, रखने पर, तो a क्या है हमारी भाई, समीकरण 5 क्या है हमारी 176a प्लस 120b इक्वल टू 40, है ना। आप जरूरी नहीं है कि भाई चीज़ों को यहीं रखो, है ना, आप यहाँ भी रख सकते थे चीज़ों को, है ना, या आप यहाँ भी रख सकते थे चीज़ों को, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाली आंसर में हमारी। तो 176 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी 1/11 प्लस 120b इक्वल टू 40, ये कट जाएगी भाई कितनी बार में, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 16 टाइम्स में कट गई, बची हमारे पास क्या 16 प्लस 120b इक्वल टू 40, ये प्लस में उधर जाएगी माइनस में, तो 120b इक्वल टू 40 माइनस 16, 120b इक्वल टू कितना बची भाई, ये 0 4 हो गई, यहाँ 3 24 बची, है ना। तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 24/120, और ये क्या हो जाती है 1/5 के इक्वल, यानी b की जो वैल्यू है हमारी, b की जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है 1/5 आ चुकी है। लेकिन भाई हमें तो a और b की वैल्यू तो चाहिए नहीं थी, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए थी, x और y की वैल्यू चाहिए थी, है ना। तो हम चीज़ों को और आगे बढ़ाने वाले हैं, हम क्या करते हैं भाई, इस एरिया को मिटा लेते हैं, इस एरिया को मिटा लेते हैं। अब आप देखो तो, है ना,
हमें तो भाई x और y की वैल्यू चाहिए, a और b की तो वैल्यू चाहिए ही नहीं हमें। तो हमने 1/x प्लस वाई को क्या एज्यूम करा था भाई, यही तो एज्यूम करा था। मतलब 1/x प्लस वाई इक्वल टू ए की वैल्यू क्या निकली है 1/11, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/11 लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं भाई, चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 11 के इक्वल आ गई। ये हमने मान लिया समीकरण 7, है ना भाई, ये हमारी हो गई समीकरण 7। उसी तरह अब यहाँ देखो तो हमने 1/x माइनस वाई को क्या एज्यूम करा था b, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू b की वैल्यू क्या निकली हमारी 1/5, है ना। चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आ गई वो किसके इक्वल आ गई 5 के, और ये हमारी समीकरण क्या हो गई, हमने इसे 8 एज मान लिया भाई, है ना, 8 मान लिया। अब हमारे पास समीकरण 7 भी है, हमारे पास समीकरण 8 भी है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे, तभी जाके हमें x और y की वैल्यू मिलने वाली है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या 11, है ना, ये समीकरण 7 है भाई, और x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये समीकरण क्या है हमारी 8 है। हम विलोपन लगाएंगे भाई, प्लस तो माइनस, माइनस तो क्या प्लस, प्लस तो माइनस, ये कैंसिल आउट, प्लस 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 कितनी हो गई 2y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस घटेगी चीज़ें क्या हो जाएगी 6, और y की वैल्यू क्या आ गई 6/2 किसके इक्वल 3 के इक्वल, है ना। हमें y की वैल्यू भाई मिल चुकी है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करें, y का मान समीकरण किसमें रख दें भाई 7 में ही रख देते हैं। 7 में रखने पर तो समीकरण 7 क्या है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 11, x की वैल्यू भाई नहीं पता, y की वैल्यू कितनी निकली हमारी 3 इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू ये प्लस में उधर जाएगी माइनस में और घट के कितनी हो जाएगी भाई 8 हो जाने वाली है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकली 8, और y की वैल्यू कितनी निकली, y की वैल्यू हमारी निकल चुकी है कितनी 3, है ना। तो सवाल पूछ रही थी हमें क्या कि धारा की चाल क्या होगी भाई, तो धारा की चाल क्या निकली, धारा की चाल को हमने क्या एज्यूम करा था भाई y ना, धारा की चाल को हमने y किलोमीटर पर आवर मान के चला था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, मतलब धारा की चाल कितनी हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल भाई, है ना, स्थिर जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल हमने क्या एज्यूम करा था x, और x की वैल्यू कितनी आई है 8, यानी स्थिर जल में जो नाव की चाल है वो क्या है 8 किलोमीटर पर आवर है। तो ये थी हमारी पहली सवाल, आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, है ना। तो हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड सवालों की ओर। तो हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वो क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल बताएं, है ना। तो ये थोड़ी सिंपल सवाल है भाई, है ना, बहुत ही आसान होने वाली है। तो सबसे पहले तो हम धारा की चाल और ऋतु जो तैर रही है भाई उसकी चाल हम ज्ञात मान के चलते हैं, है ना। तो माना कि स्थिर जल में ऋतु है ना भाई, हाँ ऋतु की चाल ये क्या हो जाने वाली है x किलोमीटर पर आवर हो जाने वाली है भाई। उसी तरह हम मान लेंगे, माना कि धारा की चाल क्या मान लिया हमने y किलोमीटर पर आवर मान लिया, ठीक है। अब हम अपने सवालों पर आते हैं। सवाल करिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है ना, तो धारा के अनुकूल जा रही है भाई, है ना। तो धारा के अनुकूल क्या है बोल रही है स्टेटमेंट, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है। तो धारा के अनुकूल क्या चाल क्या हो जाएगी भाई, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगी
आप कहोगे धारा के अनुकूल है ना, तो इसकी स्पीड बढ़ने वाली है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाने वाली भाई। उसी तरह धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल क्या होगी भाई, आप कहोगे घट जाने वाली है ना, तो क्या हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाने वाली है ना। अब हम स्टेटमेंट को गौर से देखने वाले भाई, है ना। अब हम स्टेटमेंट को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। स्टेटमेंट करिए 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है भाई, 2 घंटे में, है ना। तो 2 घंटे में कितना तैर रही है भाई, 20 किलोमीटर तैर रही है। तो समय हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2 घंटे। बस आपको इसी लाइंस को पकड़ के चलना है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है ना। तो समय बराबर क्या होती है, समय बराबर होती है भाई, आप कहोगे दूरी बटे क्या होती है, चाल होती है भाई, दूरी बटे चाल ही होती है ना। तो दूरी कितनी है धारा के अनुकूल, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, है ना। चाल क्या हो जाएगी भाई धारा के अनुकूल, x प्लस वाई, और इसे कितना समय लग रहा है भाई, इसे लग रहा है 2 घंटे। हमारी इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है भाई, हमारी समीकरण, है ना, फॉर्म हो चुकी है। आई रिपीट, ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में तैर जाती है। तो समय कितना दिया है 2, है ना। तो समय बराबर क्या होती है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 20, और चाल क्या होगी x प्लस वाई। दूरी बटे चाल कितना होता है समय, और समय हमें कितना दिया हुआ है 2 घंटे ही तो दिए हुए हैं। तो हमारी इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई। उसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, है ना। तो धारा के प्रतिकूल कितना 4 किलोमीटर तैर रही है। तो धारा के प्रतिकूल स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, x माइनस वाई। और ऐसा करने पर उसे समय कितना लग रहा है भाई, 2 घंटे का समय लग रहा है, 2 घंटे का समय लग रहा है ना। तो दूरी बटे चाल क्या होती है समय, और समय हमें दिया हुआ है क्या 2 घंटे। ये क्या फॉर्म हो गई हमारी, समीकरण 2 फॉर्म हो चुकी है भाई। अब हम दोनों समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो हम क्या करें भाई, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ए और बी मानने की हमें जरूरत ही नहीं है। हम चीज़ों को क्या करेंगे, सीधे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना, चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जब हमने क्रॉस करा तो क्या मिली हमें, ये 2 दोनों से 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या 20, है ना। इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण 3 मान लिया भाई। उसी तरह जब हम यहाँ क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलने वाली है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ विलोपन विधि लगाएंगे भाई। ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, चीज़ों को हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है, पहले से चीज़ें इक्वल है। ये प्लस तो ये क्या होगी माइनस, प्लस माइनस माइनस चीज़ें क्या हो गई कैंसिल आउट, प्लस 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 चीज़ें जुड़ेंगी, कितनी हो गई 4y इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस चीज़ें घटेंगी, क्या हो गई 16, और y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 16/4, क्या 4, है ना। y की वैल्यू क्या हो चुकी है 4, हमें तो चाहिए भाई x की भी वैल्यू। तो क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण क्या कर दें, किसी भी समीकरण में रख दो भाई, थर्ड में ही रख देते हैं। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड क्या है भाई हमारी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, है ना। तो 2x प्लस 2y की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 इक्वल टू 20, तो 2x प्लस 8 इक्वल टू 20, तो 2x ये प्लस में उधर जाएगी, माइनस में घट के कितनी हो जाएगी 12, x की जो वैल्यू है वो क्या होगी 12/2, कितनी 6 आ चुकी। तो हमें सवाल क्या पूछी गई थी भाई, सवाल पूछी गई थी उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल हमने क्या माना था भाई, x किलोमीटर पर आवर माना था। तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 6, मतलब इसकी स्थिर जल में जो तैरने की चाल है वो क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। अगली क्वेश्चन पूछी गई थी धारा की चाल क्या होगी। तो धारा की चाल हमने क्या एज्यूम करा था y किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू कितनी आई हुई है 4, मतलब इसकी जो धारा की जो चाल है वो क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये थी हमारी आज की सवाल ना, और धारा से रिलेटेड। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारे कंटेंट, हमारे लॉजिक पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।